अब जो 2 जहाज़ों पर को निशाना बनाया गया वो सऊदी अरब और कतर के जहाज़ हैं। आप इन ब्लॉक्स को मुकम्मल करते चले जाएँ तो आपको एंड पे जो है इज़राइल का दहाना नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा हूं और मैं पिछले 4-5 रोज़ से आपसे कह रहा हूँ कि 9 जुलाई का इंतज़ार करें, उससे पहले जो हैं हालात मज़ीद बिगड़ जाएँगे। फिर मैंने आपको कहा कि आपने हमस जो है एक ऐसा बारूदी मवाद है जिस पर कोई भी चिंगारी जो है बड़ा धमाका कर सकती है। जब हमला किया गया था कतरी जहाज़ पर अननोन प्रोजेक्टाइल के ज़रिए, कहीं से आया था, किसी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त भी मैंने ये वार्निंग अपनी तरफ से एक वार्निंग ही समझे या इंतबाह क्या कहा था कि ये जंग होगी और इस जंग के नतीजे में बड़ी तबाही भी हो सकती है और इजराइल इसके पीछे मौजूद होगा। अब आप देख लें कि आज सेंट कॉम ने जो है वो बाकायदा बयान जारी कर दिया कि उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया है। उन इलाकों पर जो कि जजीरे हैं, जैसे हाग है, हाग में बड़ी इंस्टॉलेशंस हैं पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की, उन पर सड़क पर हमला किया है, कशम पर हमला किया है। तो ये हमले जो हैं बंदर अब्बास पर धमाके सुने गए हैं और इन धमाकों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही की भी बातें की जा रही हैं। जंग एक मरतबा फिर जो है शुरू है। एक तरफ शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जो जस्दे हाकी है उसको इराक़ ले जाया गया। जैसे ही वो ईरान से इराक़ की तरफ गई, वैसे ही अमेरिका की तरफ से जारहियत दिखाते हुए एक जहाज़ पर हमले को, 2 जहाज़ों पर हमले को, एक सऊदी अरब के कतर का हमले को जवाज़ बनाकर उन्होंने लगातार कई फ़िज़ाई हमले जो हैं जिनमें ड्रोन्स और जहाज़ इस्तेमाल किए गए, मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए, वो तमाम ईरानी बंदरगाहों और ईरानी जो जज़ीरे हैं उन पर हमला कर दिया। तो ये एक जंग का आगाज़ है। पासदारान इनकलाब इसका भरपूर जवाब देंगे। याद रखिएगा, पासदारान इनकलाब ये कह चुके हैं कि अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। कल मैंने अब्बास अरागची के हवाले से भी आपसे डिस्कशन की थी, अदील मेरे साथ थे, तो मैंने ये कहा था कि अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि थ्रेट, धमकी और अमन माहिदा एक साथ नहीं चल सकते। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी लैंग्वेज तब्दील करना होगी। और मैंने उसी गुफ्तगू के दौरान ये बात भी कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि क्या मिडल ईस्ट में अमन रहता है या जंग होती है। इसका फ़ैसला पासदारान इनकलाब ने नहीं, ट्रंप ने करना है। और अगर ट्रंप अब हमलावर हुआ तो उसका भरपूर जवाब पासदारान इनकलाब देंगे। और ये देख लीजिए कि अब हमला हो गया है। ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में धमाके सुने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है उनके हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात जो हैं वो भी मौजूद हैं। पेट्रोकेमिकल्स की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचा है। मैंने आपको बताया कशम, सरक, हाग और बंदर अब्बास के इलाकों में ये धमाके सुने गए। और सेंट कॉम ने ये कहा है कि 60 छोटी कश्तियाँ, यानी 60 वो कश्तियाँ जो कि पासदारान इनकलाब की बहरिया की बोट्स थी, जिन पर आपको पता है कि निगरानी के लिए, जहाज़ों की हिफाजत और निगरानी के लिए जो बोट्स साहलों पर मौजूद थी, उनको भी तबाह किया गया है। यानी जंग जो है दोबारा उसी मोड़ पर आ गई है जहाँ से पाकिस्तान इसको अमन की तरफ लेकर आया था और इस्लामाबाद टॉक्स ही थी। उस दौरान जो है इसराइल मुसलसल ये इस कोशिश में है कि ये जंग दोबारा शुरू हो जाए। कतरी जहाज़ के ऊपर जो सेंटकॉम कतरी जहाज़ पर जो हमला हुआ उसमें कहा गया कि अननोन प्रोजेक्टाइल है। फिर इसका इल्ज़ाम जो है पासदारान पर लगाया गया। इजरायली अखबारात भी पासदारान इनकलाब और ईरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। कतर और सऊदी, दूसरा जो जहाज़ था वो सऊदी अरब का था। सऊदी अरब की तरफ से मज़म्मती बयान आया और उसने कहा ईरान ये ठीक नहीं कर रहा, इससे जंग जो है मज़ीद बढ़ सकती है। तो जानबूझकर कतर और सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि सऊदी अरब और कतर वो जो मुल्क हैं, 2 मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका को मदद फ़राहम करने से इनकार किया था। कल मैंने जो है आपसे डिस्कस किया था कि हर वो शख्स जो इस जंग के ख़िलाफ़ था, जैसे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म था या फ़्रांस के सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जानी। शाम में जो धमाका हुआ था, 2 धमाके हुए थे, उस पर मैंने एक पूरा व्लॉग करके दिया था कि ये किस तरह से इजराइली जो हैं हर उस शख्स को टारगेट बना रहे हैं जो इस जंग के ख़िलाफ़ है। अब उन्होंने सऊदी अरब और कतर को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि रामको पर भी ऐसे ड्रोन्स गिरे थे जो देखने में तो शायद 136 थे, लेकिन असल में वो इजरायली ड्रोन्स थे
जिसकी खबर जो है एक दोस्त मुल्क ने सऊदी अरब को दी और कहा कि आप इस जंग में इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद सऊदी अरब ना सिर्फ एक तरफ हुआ बल्कि उसने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी जो है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ा धचका था अमरीकी दिफाई निज़ाम को। उसके बाद कतर की तरफ आए अल-अदीद एयर बेस जो है उसको उसकी तबाही हुई, ईरानियों ने मिज़ाइल दागे। उसके बाद कतर ने इनकार कर दिया कि अल-अदीद एयर बेस को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये दूसरा धचका था। अब जो 2 जहाज़ों पर को निशाना बनाया गया वो सऊदी अरब और कतर के जहाज़ हैं। अब आप बात समझ सकते हैं कि साजिश कैसे घड़ी जाती है और साजिश की कड़ियों को कैसे आपस में मिलाया जाता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी वो जिस तरह से हम पज़ल्स किया करते थे, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ पेंसिल को घुमाया करते थे तो ब्लॉक्स बनते चले जाते थे। आप इन ब्लॉक्स को मुकम्मल करते चले जाएँ तो आपको एंड पे जो है इज़राइल का दहाना नज़र आएगा, यानी इज़राइल इसके पीछे नज़र आएगा जो चाहता है कि इस खित्ते में अमन ना हो। और ये मैं आपसे बात हमेशा कहता रहता हूँ कि ये खित्ता अब अमन नहीं देखेगा। इस खित्ते में जंग छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होगी। हदीस मुबारक भी मैंने दहीमा के हवाले से बयान की थी कि ये धुआँ जब छटने लगेगा कि जैसे अमन कायम हो गया, धुआँ छट गया, दोबारा से ये धुआँ उठेगा और फिर फैल जाएगा और उस पर पूरी दुनिया जो है इफ़ेक्ट होगी। हमें ये सुकून होने जा रहा था कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी, हमारे यहाँ जो है तिजारत बढ़ने जा रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ जो है वो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज था, जिस पर 19,000 से ज़्यादा कंटेनर्स थे। हमें खुशी थी कि हम इस सारी तजारती गुज़रगाह में एक बड़े फ़रीक की सूरत में सामने आए हैं और हम मुस्लिम दुनिया को ये एक करने में कामयाब हो रहे हैं। जैसे सऊदी अरब, ईरान जो हैं वो एक होंगे। सऊदी अरब ने जेस्चर भी दिखाया, वो अली ख़ामनेई, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद के वहाँ पर अफसोस करने के लिए ईरान में अपना वफ़द भिजवाया। इसके साथ साथ बयानात भी आए, अपनी एयर स्पेस बंद की। लेकिन अब दुश्मन ने एक गहरी चाल चली है जिससे जंग दोबारा शुरू हो गई है और मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाकों की आवाज़ें ईरान के अंदर सुनी जा रही हैं। कल 9 जुलाई है, आज यौम सोग है 8 जुलाई को। आज जो है शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जस्द हाकी को जो है वो इराक़ ले जाया गया है, नजफ़ से करबला में जाएगा और आज शाम तक ये वापस आएगा और कल जो है तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहल जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। उनके और उनकी फैमिली के जो है तदफ़ीन कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होने जा रहा है ये इशारे मैंने अपने पिछले तमाम व्लॉग्स में आपको दिए हैं और अब आप देख लीजिए कि वही हुआ कि दोबारा से आपने हमज़ में बारूद को तीली दिखा दी गई, यानी वो बारूद को जो है आग दिखा दी गई है। दोबारा से धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इस दुनिया के अमन को कायम रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।